खत्म होने वाला है तो इसका आकार साइज बढ़ क्यों रहा है? देखो भाई साहब, साइज इसलिए नॉर्मल सी बात समझ लो, गैस आपने सबने घर पे चलाई होगी, गैस आपने सबने घर पे चलाई होगी, और जिस टाइम गैस खत्म होने वाली होती है और तेज चलती है। जब तक सिलेंडर फुल है, जब तक तो नॉर्मल लो चल रही है उसकी, और जैसे सिलेंडर खाली होने वाला है और तेज हो गया है, ठीक है। साइंस रिसर्च करने के बाद जिस टाइम सूर्य लाल दानव बनेगा, जिस टाइम सूर्य लाल दानव बनेगा, अपने पास के 4 ग्रहों को खा जाएगा, ठीक है, अपने पास के 4 ग्रहों को खा जाएगा। तो अभी बहुत टाइम है, अभी जब देखो पता है जितना मानने का ना एक बड़ा अच्छा है, अल्ताफ राजा गाने सुन लो, और जिसकी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड नहीं है भाई साहब, उसे ना रुला देना बिठा के, वो मानना ही है, एक तरह से मानना बताता है कि आपको है ना एक ऐसी स्टेज में ले जाएगा अल्ताफ राजा जहां आपको लगेगा अभी अभी आपका दिल टूटा है, अभी अभी आपको लगेगा कि आपका दिल टूटा है, अल्ताफ राजा गाना सुन लोगे तो वो क्या है, मानने की स्टेज है, वो आपका दिमाग मानता है उस टाइम कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अल्ताफ राजा के अरे बहुत गाने, यही सुन लो, किसी और के नाम की मेहंदी हाथों पे ना अपने रखना, बताओ यार और बताओ, यही सुन लो। तो इतना समझो आकाशगंगा है क्या, बस आकाशगंगा अभी तक आपने देखो, पहले तो ये जान लो आपके ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा नहीं है, हजारों अरबों में आकाशगंगाएं हैं, ठीक है, 100 अरब है, और हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। किसका जानना है? अपने का नाम जानना है, सबका नाम नहीं जानना हमें, जो अपने के करीबी है। अब जैसे जो हमारे अपने हैं उसके कोई करीबी है तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसके करीबी कौन है, तो हमें भी वही जानना है हमारी वाली की करीबी कौन है। अरे यहाँ की बात कर रहा हूँ यार, तुम कहाँ सो, मतलब तो, देखो नॉर्मल सी बात है, आपको मतलब किससे? जो आपके करीब है, वरना दुनिया में तो बहुत लोग हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोई फर्क पड़ रहा है किसी से? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किससे पड़ेगा? जो आपके करीब है, अगर वो कहीं उसके कोई और करीब आ रहा है, वही चीज है। हाँ जी, तारे की पहली अवस्था क्या है? तारे की पहली अवस्था कौन सी होती है? सबसे तारा बनने के लिए सबसे प्राथमिक अवस्था कौन सी है? विरल गैस, गैसों का गुब्बारा, गैसों का गुब्बारा। तारे की पहचान क्या है? तारे की पहचान जिसके पास स्वयं की ऊर्जा, स्वयं का प्रकाश हो, क्या कहलाता है? तारे कहलाते हैं आपके, ठीक है। क्या चंद्रमा तारा है? चंद्रमा तारा नहीं है आपका, ठीक है। तारे आपका आपका जो आपको जो दिखता है सबसे बड़ा तारा कौन सा है? सूर्य है, जो आपको सबसे बड़ा तारा दिखता है, ठीक है। लेकिन सूर्य से भी बड़े बड़े तारे आपके हैं, क्योंकि सूर्य एक सीमा बताई गई। किसने बताई थी? जो सीमा बताई थी चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर ने बताया कि जो आपका लाल दानव होता है, लाल दानव के बाद जो तारे बनते हैं, ये डिपेंड करता है लाल दानव के बाद कौन सा तारा छोटा बनेगा, कौन सा तारा बड़ा बनेगा, ठीक है। तो सीमा कौन सी है? 1.44 गुना सूर्य से, मतलब 1.5 गुना सूर्य से बड़ा, सूर्य से 1.5 गुना बड़ा या 1.5 गुना छोटा। कोई भी तारा छोटा कब कहलाएगा? सूर्य से 1.5 गुना छोटा हो और सूर्य से 1.5 गुना बड़ा हो, ठीक है। ये सारी चीज बताइए आपकी, ठीक है। आपका हर एक जितने भी तारे हैं आपके, उनका जो एंड होता है कहां होता है? उनका एंड जाके ब्लैक होल में, ब्लैक होल की अवस्था में। ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या है आपका? ब्लैक होल क्या है? हाँ जी, डेंसिटी इसकी अधिक होती है, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था होती है। सिकुड़कर न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन तारा जो होता है, सिकुड़कर किस अवस्था में आता है आपका? ब्लैक होल अवस्था में आता है, ठीक है। चाहे आपका काला वामन हो, चाहे आपका श्वेत वामन हो, कहां जाते हैं सब? वो आपके ब्लैक होल में चले जाते हैं आपके, ठीक है। ये सारी चीज हमने कल देखी थी, आगे देखते हैं अब, ठीक है, आगे देखते हैं। ये देख लिया था ब्लैक होल, जिससे प्रकाश नहीं गुजरता आपका, ठीक है। हाँ, टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हो आप तारों को, उसमें कोई दिक्कत। देखो अगर आपका इन्वायरमेंट साफ नहीं है, अगर इन्वायरमेंट आपका साफ नहीं है, आपको बादल भी कहां दिखते हैं? दिल्ली में कभी जाओ तो आपको तारे नहीं दिखेंगे, पोल्यूशन ज्यादा है, फिर लाइटिंग इतनी ज्यादा है कि वहां देख ही नहीं सकते। एक तो पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए पोल्यूशन अगर ज्यादा है जहां पे अच्छा मौसम कहाँ का इन्वायरमेंट आपका आपके अगर दिल्ली का एक व्यक्ति को देखें और एक व्यक्ति का क्या गया था एक्सपेरिमेंट, एक व्यक्ति दिल्ली का और एक व्यक्ति उत्तराखंड के किसी गांव का देखा गया, तो एक आम उम्र जो बताई गई है दिल्ली के व्यक्ति 70 साल बता दी है, 70 साल। और जो वहीं उत्तराखंड का कोई व्यक्ति है उसकी उम्र अच्छी है, अपना ठीक ठाक जी रहा है, 100 साल के आसपास। क्योंकि उनके ना ये बताया गया कि अगर जो व्यक्ति सिगरेट नहीं भी पी रहा है, जो व्यक्ति सिगरेट नहीं भी पी रहा है, तब भी अगर उसे दिल्ली के व्यक्ति को देखा जा रहा है तो उसके अंदर इतना कार्बन मिल रहा है बहुत ज्यादा, जो एक सिगरेट पीने से भी कहीं ज्यादा गुना अधिक है, ठीक है। और उसके साथ आप सिगरेट भी पी रहे हो, फिर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं आपके, छोटे छोटे पार्टिकल जो दिल्ली में लगाए भी गए हैं आपके, जो स्वच्छ वायु के लिए, मतलब आपकी वायु को शुद्ध करने के लिए, नीचे से खींचते हैं ऊपर से निकालते हैं, एग्जिट करते हैं आपके, मतलब ऊपर से वायु को खींच के नीचे से एग्जिट करते हैं। आपके जो पार्टिकल होते हैं उसमें छोटे छोटे कार्बन के, उन्हें निकालते हैं। इतना छोटा कार्बन के पार्टिकल होते हैं आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो एक अलग टॉपिक है पूरा पूरा, वो हम इन्वायरमेंट में देखेंगे वो सारी चीजें जो आपके लिए जितनी जरूरी होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं।
ठीक है, एक मिनट। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, हेडिंग डालो चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती कितनी है आपको जो चीज है चंद्रशेखर सीमा? सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना, सूर्य के द्रव्यमान के द्रव्यमान के 1.5 गुना गुणा, अगर एक्चुअल जानते हैं तो 1.44 है गुना, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना, हाँ जी 1.44 यही बताया था ना, इसकी जो एक्चुअल है, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना। द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, कहते हैं। ये जो आपका लाल दानव बना हुआ है, ये वाला लाल दानव बनता है ना चौथी स्टेज में जाके, तीसरी चौथी स्टेज जो होती है, तीसरी लाल दानव, लाल दानव। यहां से हो क्या रहा है आपका, छोटे तारे बन रहे हैं, बड़े तारे बन रहे हैं। अब जो ये सीमा है, ये वाली जो सीमा निर्धारित कर रही है कौन सा छोटा है कौन सा तारा है, ये है 1.44 चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। इससे कौन सा बना, श्वेत वामन, छोटा तारा जिसे कहते हैं, और दूसरा इसकी अगली स्टेज कौन सी होती है, काला वामन, ठीक है। इससे कौन सा बनता है, अभिनव, बड़े तारे जो बड़ा तारा होता है अभिनव, अभिनव तारा। अभिनव तारे को ही कहते हैं विस्फोटक तारा। क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल लोहे में, आयरन में परिवर्तित होते हैं, इस कारण वो आपका विस्फोट कर जाते हैं, विस्फोटक तारा भी कहते हैं सबका, ठीक है, विस्फोटक तारा। जिसमें से आपके कौन कौन से, पहले न्यूट्रॉन निकलता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, इसमें से फिर आपका न्यूट्रॉन से निकलते हैं पल्सर और क्वेसर, क्वेसर। ये लगातार एक घूर्णन अवस्था में होते हैं, घूमने वाली अवस्था में, घूमते सभी हैं ये, लेकिन सबसे तेज घूमते हैं। अगर पूछ लिया जाए सबसे तेज कौन से तारे घूम रहे होते हैं आपके, पल्सर और क्वेसर सबसे तेज घूम रहे होते हैं। न्यूट्रॉन तारे की अगली स्टेज जाती है आपकी कौन सी, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ठीक है। और जितने ये काला वामन और श्वेत वामन है, इनके पास कितना रह जाता है, जब इनके पास 95% एनर्जी रह जाती है, ईंधन रहता है, मतलब ईंधन, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इन्हें अपनी ओर कौन खींचता है, ब्लैक होल, क्योंकि इसका चुंबकीय खिंचाव या गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा अपनी ओर खींच लेता है। तो सभी तारों का अंत कहां होता है, जाके ब्लैक होल में, ठीक है। अब हम आगे ये समझेंगे कि आपका जो गैलेक्सी है, आपके जो नए तारे हैं कहां हैं, सूर्य किस परत में है, मध्य में है, स्टार्टिंग पॉइंट में है या बीच में है, सारी चीज, ठीक है। तो आपको पता लगी सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं, लाल दानव के बाद तारों का भविष्य, चंद्रशेखर से लाल दानव के बाद, लाल दानव के बाद, लाल दानव के बाद, लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य, तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है, सीमा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहां तक जो स्टेज है, थर्ड स्टेज थी, इससे पहले कुछ नहीं पता कौन सा तारा बड़ा है कौन सा छोटा है, इससे पहले कुछ नहीं पता लाल दानव तक। और जब लाल दानव, कोई भी तारा जब लाल दानव बनता है तो क्या होता है, इसका आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। जब तारा लाल दानव की अवस्था में पहुंचता है तो इसका आकार क्या होता है, साइज क्या होगा, इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बताया था मैंने। क्यों, क्योंकि आपके इसका जो ईंधन है समाप्त होने की ओर है। ईंधन कौन सा चल रहा है इसमें, आपका जो ईंधन है कौन सा है, ईंधन, अगर ईंधन देखें तो आपका हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा होता है। अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा अवस्था में है। सबसे खतरनाक अगर सबसे हाई टेम्परेचर होता है किसका होता है, प्लाज्मा का। प्लाज्मा से हाई टेम्परेचर किसी भी धातु का नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे हाई टेम्परेचर प्लाज्मा होता है, क्योंकि कितना भी कठोर आपका लोहा हो, कितना भी कठोर आपका पत्थर हो, सबको पिघला देता है क्या, प्लाज्मा में। अगर प्लाज्मा अवस्था है वो आपकी पिघल के जो आ रही है, जैसे ज्वालामुखी है,
जैसे ज्वालामुखी जो आपके पिघल का आ रही है, बड़े बड़े पहाड़ है, पत्थर है, पिघल का आ रहे हैं, जिन्हें फेंक कर आप किसी के सिर में मार दो, सिर फूट जाए, जिन्हें आप लड़ाइयों में यूज करते हो जब आपके हाथ पैर नहीं चल रहे होते, और वो पिघल के कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल पानी की तरह। देख के लगता है एक बार हाथ में ले लो, अगर गलती से उंगली भी टच करी ना, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। गया, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, नेक्स्ट देखो, लाल दानव का आकार, लाल दानव का आकार, लाल दानव का आकार, लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा होता है, आकार, आकार बहुत ही बड़ा होता है। अब देखो, जिसने कल पढ़ा था उसे तो पता होगा क्यों बड़ा होता है, क्यों बड़ा हो रहा है बताओ, ईंधन खत्म होने वाला है, ठीक है। जिसने कल पढ़ा है उसे पता है, और जो आज ही सुन रहा होगा फर्स्ट टाइम, उसे थोड़ी दिक्कत आएगी कि यहाँ पे जब ईंधन खत्म होने वाला है तो इसका आकार साइज बढ़ क्यों रहा है। देखो भाई साहब, साइज इसलिए, नॉर्मल सी बात समझ लो, गैस आपने सबने घर पे चलाई होगी, गैस आपने सबने घर पे चलाई होगी, और जिस टाइम गैस खत्म होने वाली होती है और तेज चलती है, जब तक सिलेंडर फुल है, जब तक तो नॉर्मल लो चल रही है उसकी, और जैसे सिलेंडर खाली होने वाला है और तेज हो गया है, ठीक है, साइज उसका बढ़ गया है। वही चीज है यहाँ पे, क्या आपका ईंधन समाप्त होने वाला है लाल दानव की स्थिति में आकर, लाल दानव की स्थिति में आकर आपका क्या है, ईंधन समाप्त होने वाला है, और जब ईंधन समाप्त होने वाला है तो आपका और तेज बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा भी जाता है, तारे का किस अवस्था में साइज अत्यधिक बढ़ जाता है, लाल दानव की अवस्था में। आपके सामने निहारिका होगा, निहारिका और विरल गैस, आपका लाल दानव होगा, सफेद श्वेत वावन हो सकता, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं इनमें, चारों पांचों में से, ठीक है। तो उसमें सिंपल सा कौन सा रहता है आपका, लाल दानव, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मेन चीज क्या है कि अभी तक तो हमने ये समझ लिया, अब आपका सूर्य कौन सी अवस्था में है। सूर्य आपका मध्य माना गया, कि सूर्य से हम मापते हैं कि सूर्य से 1.5 गुना बड़ा या सूर्य से 1.5 गुना छोटा। अब सूर्य भी क्या आपका एक तारा है, सूर्य भी तारा है, और सूर्य भी कभी ना कभी लाल दानव बनेगा, ये भी क्लियर है, लाल दानव बनना तय है सूर्य का भी, इसका भी। क्यों, देखो हमेशा के लिए कोई चीज नहीं रह सकती, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रह सकती, उसका अंत पक्का है। चाहे आपके पास कितनी खुशी आ रही हो तो भी आप वो खुशियां कभी नहीं रहेंगे, चाहे आपके पास कितने गम आ रहे हो तो हमेशा नहीं रहेंगे, समाप्त होना तो तय है उनका, ठीक है। क्यों, इसका बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, अगर आप एक केले को लेकर रख लो, बिल्कुल हरा हरा ले जाना है, बिल्कुल जो पीला पड़ रहा हो, उसे रख लो एक हफ्ते, पता चल जाएगा हालत कैसे हो जाएगी इसको, धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म बिल्कुल हो, ठीक है। इसी तरह क्या है जी, है जी चलो ठीक है। तो आप इसमें क्या है, इसका भी ईंधन खत्म होगा, और जिस टाइम कहा गया है रिसर्च करने के बाद, जिस टाइम सूर्य लाल दानव बनेगा, जिस टाइम सूर्य लाल दानव बनेगा, अपने पास के 4 ग्रहों को खा जाएगा, ठीक है, अपने पास के 4 ग्रहों को खा जाएगा। तो अभी बहुत टाइम है, अभी जब आगे देखो, पता है जितना, एक मेन चीज समझो, जितना भी चल रहा है ना, केवल उस पर पकड़ बनाओ अभी, कि कब बनेगा आगे आएगा, ठीक है। कौन से 4 ग्रह को खाएगा वो आगे आएगा, कौन सा समीप ग्रह है इसके पहले वो भी आगे आएगा, सब चीज आएंगे, ऐसा तो नहीं कोई चीज छोड़ी जा रही है स्टार्टिंग से अभी तक, ठीक है। जितनी चीज चल रही है उस पर कमांड करो बस अभी, ठीक है। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा, तब अपने समीप के 4 ग्रहों को 4 ग्रहों को जला देगा, 4 ग्रहों को जला देगा, ठीक है। 4 ग्रहों को जला देगा जब सूर्य आपका क्या लाल दानव का रूप लेगा। तो अभी सूर्य को लाल दानव का रूप लेने के लिए बड़े अरब में गिनती पड़ेगी आपके सालों की, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, अभी 5 अरब से भी ज्यादा टाइम है उसका आपका, और फिर 5,000 एक नॉर्मल देखते हैं, और 5 अरब साल तक कौन जी रहा है यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, तो प्रजातियां नष्ट होने से तय है इंसान भी नष्ट होने वाला है, ठीक है। जिस हिसाब से डायनासोर कभी हुआ करते थे वो खत्म हुए, ठीक है। लगातार आपके जीव, आपने अगर आपसे पहले देखो, आपके चिड़िया, कौवे, कई सारे हंस जो हुआ करते थे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चील नहीं देखने को मिलेगी, बाज आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये चीज एक संकेत दे रही है चीजें खत्म हो रही हैं, ये चीज संकेत है चीजें खत्म हो रही है। क्यों, आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, पर्यावरण के साथ जब छेड़छाड़ हो रही है तो ये चीज निश्चित कर रही है। देखो आपके अभी अगर आप मधुमक्खियां देखो बहुत कम मिलेंगी, तितलियां देखो बहुत कम मिलेंगी, ठीक है।
क्योंकि इंसान की जरूरतें क्या है, इंसान की जरूरतें क्या है, इंसान की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, जरूरतें इतनी बढ़ती जा रही हैं, वो अपने फायदे के लिए दूसरे का कितना भी नुकसान हो रहा है नहीं देख रहा है। समुद्र में कचरा फेंक रहे हो, आप नदियों में कचरा कर रहे हो, और वो कचरा कौन खा रहा है, जीव खा रहे हैं वहां के। क्या हो रहे हैं, अगर मछलियां खत्म होंगी तो प्रजाति, जो इंसानी प्रजाति है, खत्म होना 101% निश्चित हो जाएगा। ठीक है, सबसे अगर बचाव चलता है तो मछलियों का बचाव चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आपका क्लियर है। अभी बहुत वर्ष है, लेकिन नष्ट जरूर होगा, तो टेंशन ना लो, आप लोग आराम से जियो, आप लोग नहीं मरने वाले अभी, काफी बहुत वर्ष है। हाँ, और इतने अच्छे कर्म होंगे नहीं आप सबके, है जी। मच्छर है ना, गंदगी में ही पैदा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, 1-2 लाख के आसपास अंडे देते हैं, मतलब अंडा देता है ना, हाँ अंडा देता है। और वो जब एक बार में इतने दे रहा है तो सोच लो, अब तुमको उसके अंडे दिखते तो है नहीं भाई, मच्छर इतना सा उसके अंडे कहां देखोगे यार तुमको कि मच्छर के अंडे दिखने चाहिए ना, देखते फिरो मच्छर के अंडे कहां रखे हैं, अगर वो देखना तो फिर सूक्ष्मदर्शी उठा लो, ढूंढते फिरो, रिसर्च करो कहाँ है मच्छर के अंडे, पहला मच्छर पकड़ो 2-3, ठीक है, फिर कोशिश करो कि उसी में अंडे दे दे, हाँ एक डब्बे में बंद करो उन्हें। ठीक है सारे, चलो आगे देखो। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया, अभी तक ब्लैक होल समझ में आ रहा है। ठीक है, सूर्य जब ब्लैक होल बनेगा, आपका मतलब ब्लैक होल करो, सूर्य जब लाल दाना बनेगा तो क्या होगा, इसी समझ में आ रही। इसी तरह जैसे आपका ब्लैक होल है, जैसे ब्लैक होल तो हमने देख लिया, वास्तविकता में ब्लैक होल है, ब्रह्मांड में वास्तविकता में ब्लैक होल है, रियलिटी में है ब्लैक होल, पढ़ा भी है, सुनने में भी आता रहा है शुरू से। लेकिन इसी तरह से क्या है, एक व्हाइट होल है, लेकिन वो परिकल्पना की गई है, वास्तविकता में है नहीं। जिस तरह आपका ब्लैक होल है, इसी तरह कहा गया है एक आपका व्हाइट होल है, सफेद होल। ठीक है, तो लेकिन उसकी क्या है, एक परिकल्पना है केवल, लेकिन वो वास्तविकता में है नहीं। लेकिन वो है क्या, कहा जाता है कि जैसे सूरज की जितनी जो रोशनी है, ये रोशनी सारी आके एक बिंदु पे केंद्रित हो रही है, रोशनी सारी आके एक बिंदु पे केंद्रित हो रही है, वहां से पूरे में फैल रही है, तो उसे कहा जाता है व्हाइट होल। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं, केवल साफ साफ लिख दिया है किताब में भी आपके, केवल वो परिकल्पना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका क्या व्हाइट होल रियलिटी में है, वास्तविकता में क्या परिकल्पना ही है, केवल ये परिकल्पना मात्र है। तो आपके क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं इसे, व्हाइट होल क्या है, या व्हाइट होल है नहीं है ब्रह्मांड में, क्या ये तथ्य सही है, जैसे ब्लैक होल काम करता है किसी तरह से आपका व्हाइट होल काम करता है, क्या व्हाइट होल तारे का ही अगला चरण है। ठीक है, क्या व्हाइट होल तारे का ही अगला चरण है, क्या आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे। आपका ब्लैक होल तारे की अवस्था है, तारे का अंतिम रूप है, पल्सर तारे का ही एक रूप है, क्वेसर एक तारे का ही रूप है, व्हाइट होल तारे का ही एक रूप है। ठीक है, 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, अब कूट दे दिए, इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तो आप कैसे बताओगे, आपको पता हो कि अब जब ब्लैक होल पढ़ रहे हो तो व्हाइट होल हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। यही जैसे हमने कल देखा कि सबसे अधिक टेम्परेचर किसका है, जो आपका सामान्य तापमान पर होता है तारा, जैसे लाल तारा है जो लाल रंग का होता है, उसका टेम्परेचर कितना है 6000 डिग्री। और अगर हम व्यवहारिक तौर में देखें तो सबसे अधिक टेम्परेचर किसका मान लेंगे, लाल का ही। मैं व्यवहारिक तौर की बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल समझते हैं तो लाल का सबसे अधिक टेम्परेचर है, ये सोचते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी, तो इसी तरह से आपका क्या है, एक व्हाइट होल है, लिख लो व्हाइट होल। व्हाइट होल यह एक परिकल्पना है, यह एक परिकल्पना है, परिकल्पना है। ठीक है, इन्होंने साफ लिख दिया केवल एक परिकल्पना है। और परिकल्पना किस चीज की है फिर, अगर सोच रहे हैं, जैसे परिकल्पना का अर्थ क्या है, जैसे आप सोचो ना कि यार काश ऐसा हो जाए, मेरी उससे बात हो जाए, और मेरी उससे बात हो जाएगी तो फिर मैं घूमने जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप आगे तक की सोच रहे हो, लेकिन वो क्या है, केवल एक परिकल्पना है। आप सोच रहे हो कि आपकी बात किससे हो जाए, आलिया भट्ट से हो जाए। वैसे आज आलिया भट्ट की शादी होगी, छोड़ो यार, श्रद्धा कपूर सोचो फिर अब। ठीक है, वो क्या एक परिकल्पना कर रहे हो कि हाँ मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं इतना बड़ा है जी। अनन्या पांडे ज्यादा पसंद है क्या, अच्छा ना, श्रद्धा कपूर भी अच्छी लगे, कियारा आडवाणी भी अच्छी है। चलो आगे देख लो आप। ठीक है, यह एक परिकल्पना है जिससे ये मान लिया गया है, जिससे, अरे इधर पर लिख लो अब, जिससे ये मान लिया गया है, जिससे ये है मान लिया गया है, मान लिया गया है। अभी मान वही सकते हैं जिसने मैथ पढ़ा है, मानना वही जानते हैं। हाँ जी मान लो, माना कि एक्स, बस जिसने मानना सीख लिया वो ठीक है। ठीक है, और जिसने मैथ नहीं पढ़ा है उसे वो बड़ा वो कहेगा मैं क्यों मानूं। जिसने मैथ नहीं, मैं तो नहीं मान रहा एक्स है भैया, मान लो तो फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो ठीक है। ठीक है, जिससे मान लिया गया है जी, ठीक है, जिससे मान लिया गया है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु पर आ रहे हैं, कि सभी प्रकाश
प्रकाश एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर आ रहे हैं। और मानने का ना एक बड़ा अच्छा है, अल्ताफ राजा के गाने सुन लो, और जिसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है भाई साहब, उसे ना रुला देना बिठा के, वो मानना ही है, एक तरह से मानना बताता है कि आपको है ना एक ऐसी स्टेज में ले जाएगा अल्ताफ राजा जहां आपको लगेगा अभी अभी आपका दिल टूटा है, अभी अभी आपको लगेगा कि आपका दिल टूटा है, अल्ताफ राजा का गाना सुन लोगे तो वो क्या है, मानने की स्टेज है, वो आपका दिमाग मानता है उस टाइम कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मानने की स्टेज है अल्ताफ राजा के गाने, है जी। तो रोलो बैठ के आराम से। हाँ जी, क्या कहते पूछो, क्या कहते अल्ताफ राजा के? अरे बहुत गाने, यही सुन लो, किसी और के नाम की मेहंदी हाथों पे ना अपने रखना। बताओ यार, और बताओ, यही सुन लो। हाँ सबसे अच्छा तो एक ये साल दूसरा था, वो साल दूसरा है, सुना है वाला, ये साल दूसरा था। हाँ अभी यार तुम गाने नहीं सुनते, बेकार आदमी भाई। कोई नहीं यार, तुम बेकार आदमी, गाने वाने याद रखा करो थोड़े बहुत। किसने? चलो ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? आपको व्हाइट होल और ब्लैक होल दोनों जानकारी होगी क्या है? अभी आपको ये जानने का बिल्कुल मतलब नहीं है ब्लैक होल होता कहां है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए ब्लैक होल होता है, तारे का अंत ब्लैक होल में होता है, व्हाइट होल परिकल्पना है, सूर्य जिस दिन आपका ब्लैक होल बनेगा, क्योंकि हर तारे का निश्चित है ब्लैक होल में जाकर अंत होगा या ब्लैक होल बनेगा वो, ठीक है। तो लेकिन आपको यह पता है ब्लैक होल क्या है, तारे कैसे बनते हैं, अब हम आगे देखेंगे आकाशगंगा, आकाशगंगा, ठीक है, आकाशगंगा। चलो आकाशगंगा, आकाशगंगा अभी है ना, आपको भाई इतना समझो आकाशगंगा है क्या, बस आकाशगंगा अभी तक आपने देखो, पहले तो ये जान लो आपके ब्रह्मांड में एक आकाशगंगा नहीं है, हजारों अरबों में आकाशगंगाएं हैं, ठीक है, 100 अरब हैं, और हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, समझ में आ रहा है? 100 अरब, 100 अरब आकाशगंगाएं हैं आपकी, और हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, ठीक है। तो आकाशगंगा क्या है, पहले तारों का समूह, तारों का असंख्य समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाती है। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को, ब्रह्मांड में तारे के असंख्य समूह को ब्रह्मांड तारों के, इंग्लिश में लिख दूं, इंग्लिश में लिख दे, मत जाना तारों के शहर में, अगर एक ही तारे पहुंचे ना खत्म हो जाओगे। ब्रह्मांड में तारों के, तारों गैलेक्सी, तारों के असंख्य समूह को, असंख्य समूह को, समूह को आकाशगंगा कहते हैं, मतलब गैलेक्सी, आकाश गंगा, गैलेक्सी, अरे गैलेक्सी तो यार उसे कहते हैं, मैंने गैलेक्सी गलत लिख दिया उधर, गैलेक्सी हाँ, ब्रह्मांड, यहाँ है पे ब्रह्मांड, ठीक है, आकाशगंगा कहते हैं। एक मिनट, तुम सबने लिख लिया? मैंने 10 बार बोल दिया ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्मांड, ठीक है, लिख लिया ना, बस। यूनिवर्स, यूनिवर्स इंग्लिश में यूनिवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आपकी आकाशगंगा होती किस तरह की है, कुछ इस तरह की होती है, सर्पिलाकार होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी आकाशगंगा हुआ करती है, ठीक है। आकाशगंगा इस तरह से होती है, इसे जो ये जो आपका राउंड जाता है इसे सर्पिलाकार कहते हैं, सर्पिलाकार। पूछा जाता है आपका जो आकाशगंगा है उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है, लिख लो आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगा का आकार
गंगा का आकार, आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार, सर्पिलाकार होता है। आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। ठीक है भाई साहब, घूमती है। अब मैं ऐसे घुमा के थोड़ी दिखाऊं बोर्ड को यार, ऐसे तो घूमती है, नॉर्मल सी बात है। जब भी तो आपको राउंड राउंड दिखाई गई है, एंटी क्लॉकवाइज है भाई साहब। अभी मैं क्या करूं, चीजें जब अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आप उससे पहले पूछ रहे हो। सारी चीज आपके एक एक पॉइंट लिखवाया जाएगा, जब कोई पॉइंट रह जाए तब मुझसे कहना क्या ये चीज रहेगी, अभी ये बता दो। ठीक है, मेरा मानना है कि आपके साथ कोई भी डाउट रहा नहीं करते, यहाँ पे सारे बोर्ड पर आ ही जाते हैं। हाँ, होता क्या, आप पहले जानना चाहते हो चीजों को कि लेकिन चीजें एक तरफ सीक्वेंस से समझेंगे तभी तो समझ में आएगी। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ मैं आपके लिए नहीं कह रहा, स्पेशल मैं सभी को बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हो, लिख लो, आगे लिख लो। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पे पाया जाता है। तारे इस सर्पिलाकार तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारों पर पाए जाते हैं, मतलब भुजा के किनारों पर, भुजा के किनारे पर पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं तारे आपके, यहां पे, ये चीज इन पे, यहां। घूम लो तारों के शहर में, खत्म हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। ठीक है, क्यों, पता है ना कितना टेम्परेचर होता है, 6000 डिग्री सबसे सामान्य टेम्परेचर है। ठीक है, 45 डिग्री में क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, 45 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है, जब गर्मियों में घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। ठीक है, और लौंडों से भी पर्दा करा देता है जब लू चलती है तो। ठीक है, पर्दा करे निकलते हैं सब घर से। ठीक है, और आप 600 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो, 6000 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो। तो बस, तो किसी को बोखलाना मत फोन पे। अब जितने यहाँ पढ़ चुके हैं तो कम से कम बोखलाना तो मत किसी को फोन पे। ठीक है, आगे देखो, अरे हाँ जी, आगे देखो, आगे देखो। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है, वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है, ठीक है, तो अभी क्या है, ये बिल्कुल इसकी नई उम्र है, नवयुवा। अभी क्या है, नवयुवा है, बिल्कुल अभी पैदा ही हुआ है। ठीक है, अभी बस पैदा ही हुआ था ये, अभी इसके, अब तारे के पैदा होने में आपके मिलियन वर्ष होते हैं, नवयुवा तक बनने में। आपकी तरह नहीं है कि 18 साल का हुआ तो नवयुवा बन गया, या नवयुवा नेता बन गए, युवा नेता बन गए 18 साल के, 20 साल के और यहाँ तो हर घर में युवा नेता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका इन्हें, लेकिन मिलियन वर्ष लगते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे ही आपके इसका आकार बढ़ रहा है, मतलब अब क्या इसकी उम्र बढ़ती जा रही है, तो अब कहां पहुंच रहा है, इसके मध्य में पहुंच रहे तारे। कहां चुके हैं अब, इसके मध्य में, सब तारे इसके मध्य में आते जा रहे हैं लगातार। अब ये कौन सी अवस्था होगी इसकी, किशोर अवस्था मान लो। ठीक है, जो आपने कह दी किशोर अवस्था। ठीक है, अब ये जवान हो गया है, अभी क्या हो गया, जवान हो गए, यंग। ठीक है, ठीक है, अब आपका क्या है, जब अभी यंग हो गया, अब बूढ़ा भी होगा, अभी बूढ़ा भी होने वाला है। जब बूढ़ा होगा तब कहां जाएगा, आगे देखो। ठीक है, ठीक है, जो ये वाला जो भाग है आकाशगंगा, ये जो भाग है, हाँ जी, ये जो भाग है इसे बल्ज कहते हैं, बल्ज 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 नाम है इसका, बल्ज। अब आप ये मत पूछो क्यों बल्ज नाम है, तो भैया फिर तो आप अपना भी पूछो, तुम्हारा नाम ही क्यों है। ठीक है,
अभी सारे बता रहा हूं, आगे देखो, ठीक है। आगे, आकाश गंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। आकाश गंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज कहते हैं। आकाश गंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, ये तारा था, ठीक है। अब ये एक किशोर अवस्था में हुआ। अब किशोर अवस्था किस अवस्था में पहुंचने वाला है, लाल दानव वाले, अभिनव वाले में, जो या तो लाल दानव में पहुंच गया। लाल दानव पहुंचने के बाद अब क्या है इसका, या तो अभी तारा टूटने वाला है, ईंधन समाप्त होने वाला है इसका। जब ईंधन समाप्त होने वाला है तो आपका क्या बनने वाला है, मतलब सब मैंने क्या बताया, सभी तारों का अंत कहां होता है, ब्लैक होल में होता है, या ब्लैक होल के रूप में होता है। तब जब आपका तारा जो आपका ब्लैक होल बनता है तो कहां जाकर बनता है, बल्ज में। ठीक है, देख लो, बल्ज में, ठीक है। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। हाँ जी, ब्लैक होल कहां पाए जाते हैं आकाश गंगा के, बल्ज में, ठीक है। बल्ज आकाश गंगा का क्या है, मध्यम भाग है, बिल्कुल मध्य भाग, जो केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, ठीक है। और नवयुवा तारे कहां पाए जाते हैं, आकाश गंगा के किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो, बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। अब क्यों होती है सुन लो, क्योंकि हमने बताया जब कोई तारा लाल दानव बनने की अवस्था में पहुंच रहा है तो कहां पहुंच चुका है, वो बल्ज की स्थिति में पहुंच चुका है, ठीक है, जहां पे ब्लैक होल पाए जाने हैं, कि ब्लैक होल खींच रहा है अपनी ओर, खत्म हो रहा है ईंधन इसका। जब ईंधन खत्म हो रहा है तो अभी वो चमक तो रहा है ना, अभी चमक रहा है, चमक चाहे कम है उसकी लेकिन चमक तो रहा है, ठीक है, चमक अभी है इसके अंदर। तो सर्वाधिक तारे कहां पाए जाते हैं, आकाश गंगा के बल्ज में पाए जाते हैं सर्वाधिक। और ब्लैक होल कहां पाया जाता है, ब्लैक होल भी बल्ज में पाया जाता है। नवयुवा तारे कहां पाए जाते हैं, आकाश गंगा के बाहरी परत में पाए जाते हैं आपके, ठीक है, ये सिरे। और जैसे जैसे तारे की आयु बढ़ती है कहां जाता है वो आपका, अंदर आयु के बढ़ते साथ आकाश गंगा के मध्य में जाने लगता है, ठीक है। आगे देखो, आकाश गंगा का निर्माण आज से, हाँ जी, आकाश गंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष, ठीक है, 12 बिलियन वर्ष। आपको कई बार 12 × 10⁸ मिलेगा लिखा हुआ, वर्ष पहले हुआ था, पहले हुआ है, ठीक है, 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ है। कैसे खराब, समझ नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। तो ब्रह्मांड में मैंने कितनी बताई, ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं आपकी, ब्रह्मांड में, फिर आ गया ब्राह्मण, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं। वे प्रत्येक आकाश गंगा में, अरे लिख लो, प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। हाँ जी, क्या बात है, अच्छे खासा आगे बैठे थे, पता नहीं क्यों पीछे उठ के चले गए, तो ये चिगाड़ लो, सिंपल सी बात है, अगर दिक्कत है तो। चलो ठीक है। अब एक चीज है आपकी, ये हो गया आपका, हो गया, मैं रफ कर रहा हूं पूरा इसे।
हाँ जी, देखो हमने करा क्या है, अब जो हम जो इधर देख लो, एक कंडीशन हम पढ़ते हैं सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर जो हमने, जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, उन्हें क्या करा है हमने, तीन तीन आकाश गंगाओं में बांट दिया है। ठीक है, तीन तीन आकाश गंगाओं में बांट दिया है। जैसे आपकी क्या है, एक आपकी ए आकाश गंगा होगी, ठीक है, एक आपकी ये हो गई, ठीक है, एक आपकी ये हो गई, ठीक है, एक आपके इधर, तीन तीन में बांटते हैं तो थोड़ा छोटा बना लेते हैं समझने के लिए। ये आपके आकाश गंगाएं होगी, इन्हें क्या करा हमने, तीन तीन में बांट दिया है, तीन तीन ग्रुप में। अगर देखें तो इस तरह से इन्हें तीन तीन ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, जो हमने ये जो बांटी है तीन तीन गंगा, तीन तीन आकाश गंगाएं, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, उन 100 अरब आकाश गंगाओं को तीन तीन आकाश गंगाओं में बांटा गया है। इसे बोलते हैं सुपर क्लस्टर। ठीक है, लिख लो सुपर क्लस्टर, हेडिंग डालो सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, CLAUSTER, USTER, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर तीन आकाश गंगाओं के समूह को, तीन आकाश गंगाओं के समूह को, आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। सुपर क्लस्टर। और ये सुपर क्लस्टर ही मिलेगा आपको लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, सुपर क्लस्टर कहते हैं। दीपू लिख क्यों नहीं रहा भाई, दिखाइयो, दिखा ना कहा, ये जो अभी जो बनाई मैंने, ये तीन आकाश कब, हाँ जी, ठीक है। तो आपका नॉर्मल सी बात क्या है, हाँ जी, प्रत्येक आपके जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उन्हें तीन तीन आकाश गंगाओं के समूह में बांध दिया गया है। उन्हें क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसका भी एक सुपर क्लस्टर है, वो भी एक सुपर क्लस्टर के बीच ही हो गया। तो नहीं उसे अलग रख दिया निकाल के, छूत तो है नहीं वो, जो लोग निकाल के रख दोगे भाई, वो भी एक उसमें आती है, सुपर क्लस्टर में आती है। ठीक है, ठीक है, वो भी क्या है, तीन आकाश गंगाओं का एक समूह है आपका। आगे देखें तो है जी, हाँ, हम जिसमें रहते हैं उसे मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, जिसमें सूर्य है, ठीक है, जब आपके इसमें सूर्य है मान लिया, तो इस आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। दूध मेखला भी कहते हैं, वैसे जो नाम है मंदाकिनी इसका नाम है भाई साहब। ठीक है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। अब भी सारी चीजें आपको लिखवाई जाएंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, मंदाकिनी, इसका अंग्रेजों ने नाम धर दिया क्या, मिल्की वे। अब इंग्लिश में नाम है, तो अब भारत वालों को बुरा लग रहा था कि भाई साहब आपने इंग्लिश में रखा तो हिंदी में भी रखेंगे। तो मिल्की वे का हिंदी में क्या बना था, मिल्क का बना था दूध, और मिल्क वे और वे का आपने दूध मेखला कर दिया है, दुग्ध मेखला, दूध नहीं दुग्ध मेखला हिंदी में से। तो इसके तीन नाम मिलते हैं, मिल्की वे आपका, मंदाकिनी और दुग्ध मेखला। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, उधर वाला मिटा दूं, उधर देखते हैं। इस वाले को मिटा दो, हमें तो एक ही देखनी है ना अपनी वाली। ठीक है, नहीं नहीं सबके नहीं, हमें तो केवल अपनी वाली से मतलब होना चाहिए, मतलब भी अपनी वाली से होना चाहिए। दूसरे के मतलब रखोगे तो फिर दिक्कत पाओगे। ठीक है, हाँ ना, नहीं सीधी सी बात है, अपने से मतलब रखा जाता है। हमें नाम भी किसका जानना है, अपने का नाम जानना है, सबका नाम नहीं जानना हमें। जो अपने के करीबी है, अब जैसे जो हमारे अपने हैं उसके कोई करीबी है तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसके करीबी कौन है, तो हमें भी वही जानना है हमारी वाली की करीबी कौन है। अरे यहाँ की बात कर रहा हूँ यार, तुम कहाँ सो, मतलब तो, हाँ तो यहाँ देख लो। ठीक है, चलो देवयानी, पहले आती है आपकी देवयानी, देखते हैं देवयानी कौन है। देवयानी, देवयानी लिखो, ये हमसे करीबी आकाश गंगा है। जो भी आपके करीबी है उसकी जो सबसे करीबी है कौन है, जो आपके अलावा दूसरा करीबी है कौन है, ये है, लिख लो। ये हमसे सबसे करीबी आकाश गंगा है, मतलब ये है मंदाकिनी की सबसे करीबी
आकाश गंगा है, आकाश गंगा है। देखो नॉर्मल सी बात है, आपको मतलब किससे, जो आपके करीब है। वरना दुनिया में तो बहुत लोग हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोई फर्क पड़ रहा है किसी से? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किससे पड़ेगा? जो आपके करीब है, अगर वो कहीं उसके कोई और करीब आ रहा है, वही चीज है। हाँ यार ठीक, हाँ जी। अब जो कितने करीबी है, अगर करीबी है तो कितने करीबी है? अब इतने करीबी थोड़ी है जितने तुम बैठे हो दोनों चिपट के, ना इतने करीबी नहीं है। करीबी में इसका देखा तो अभी भी तो करीब हो ना, कहीं तो कहीं तो आगे देख लो। ये हमारी आकाश गंगा से, ये है हमारी आकाश गंगा से, ये है हमारी आकाश गंगा से, आकाश गंगा से, यह हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। 2.2 मिलियन, मिलियन ये प्रकाश है। मैंने मतलब क्या बताया मैंने, दूरी है। मैंने ज्योग्राफी में बताया जो कम है, तो कम इतना कम नहीं जितने आप कम हो। कम का मतलब बहुत, इसमें बहुत दूर होता है। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष करीब हैं लेकिन फिर भी दूरियां हैं, ठीक है। 2.2 इंटू 10 की पावर 6 प्रकाश वर्ष दूर। 2.2 इंटू 10 की पावर 6 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूर है। अरे पूछ लिया जाता है, आंकड़ा पूछा जाता है सीधा, नाम पूछा जाता है। मंदाकिनी के सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है? देवयानी। मंदाकिनी के सबसे करीबी। देखो जिस तरह जो आपका फ्रेंड है, जो उसका कोई और फ्रेंड है, तो आपको पता है ना उसका कोई और फ्रेंड कौन है और करीबी। तो ऐसे भी ध्यान रखो, आपके मंदाकिनी के सबसे करीबी कौन, कितनी दूर? 2.2 मिलियन दूर प्रकाश वर्ष, ठीक है। इतनी दूर है आपकी, ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी देखो और कौन है। एक तो ये हो गया इसका, एक पचारी कौन खड़ी है? मंदाकिनी यहां पर। मंदाकिनी कहां खड़ी है? यहां पर, ठीक है। इसके एक तो करीबी होगी ये देवयानी। अब दूसरी भी एक और है, जो तीन तो है ना, हर एक को तीन में बांटा गया, तो तीसरी कौन है वो देख रहे हैं। दूसरा निकटतम आकाशगंगा, दूसरी निकटतम आकाशगंगा, दूसरी निकटतम आकाशगंगा, निकटतम आकाशगंगा, आकाशगंगा। इसका नाम कुछ अंग्रेजों जैसा है। ये आप कोई जो फ्रेंड है इसकी, जो अंग्रेज है कोई, इसका नाम है एनजीसी एम, एनजीसी एनजीसी एम M33 है शायद, M33 33 है। नहीं ये तो इनका नाम देखो, मुझे मतलब अपनी से, नाम अपनी का बदला जाता है। भाई तुमने तो नाम रखते हो ना, बाबू सोना, ये सब नाम तुम ही रख रहे हो। हर एक को तो बाबू सोना नहीं कह रहे हो, जाके सड़क पे चलने वाले को हर एक को बाबू सोना कह रहे हो, नहीं कहोगे। लेकिन अपने जो आपका करीबी है उसी के तो नाम रखे जाएंगे अलग अलग, जो आपके करीबी होगा। अरे ये तो दिक्कत है, तुम यही सारे नाम याद करोगे यार। देखो अब ऐसा तो कोई नहीं है जिसे नाम रखने का मौका ही ना मिला हो अभी तक। अच्छा चलो अब इधर देख लो। हाँ जी मेरी बात सुनो, आपकी कितनी आकाशगंगा है? 100 अरब। हर आकाशगंगा में कितने हैं? 100 अरब तारे हैं। हर एक आकाशगंगा को कितने बांटा गया? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर क्या है? प्रत्येक सुपर क्लस्टर में कितनी? 3 आकाशगंगाएं हैं। तो हमें किससे मतलब है? अपनी वाली से मतलब है, ठीक है। आपकी हमारी कौन सी, जिसमें सूर्य है आपका? मंदाकिनी, जिसमें सूर्य है आपका, ठीक है, मंदाकिनी। अब मेन चीज क्या है? आपकी जो अपनी है, आपकी जो अपनी आकाशगंगा है, उसी का तो नाम याद रखने के लिए तुम नाम बदलोगे ना। उसके जो फ्रेंड है उसका नाम थोड़ी बदल दोगे। अपनी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसका नाम, जो उसके फ्रेंड है उसका नाम थोड़ी तुम बाबू सोना रखोगे। अपना जो तुम्हारा करीब है उसी। इसी तरह क्या है? मंदाकिनी है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी का दूसरा नाम क्या है? अरे मेरी तबीयत खराब है, ज्यादा तेज में चलवाओ, ठीक है। मंदाकिनी का दूसरा दूध मेखला, और दूसरा नाम क्या रखा गया? मिल्की वे। इनका एक ही नाम है, देवयानी। दूसरा नाम नहीं पढ़ने के लिए मिलता, क्योंकि अब एक चीज बताऊं, आपकी 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। 100 अरब आकाशगंगाओं में कितने आपके जीवन, वहां पे पता नहीं कितने लोग, हमें तो एक आध का ही पता है। तो ये भी क्लियर है, कोई ना कोई सी आकाशगंगा में कोई दूसरी दुनिया भी होगी, ईश्वर भी होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी में रह रहा है जाके वो आराम से, वो वहां से देख रहा है बैठ के आराम से तुम्हें, जिसे हम ईश्वर मानते हैं,
कि 100 अरब आकाश गंगाएं, आप तो एक छोटी से में रह रहे हो और इस आकाश गंगा की आप सही से नहीं जानकारी कर पाते। हम तो जो मंदाकिनी है उसी की सही से जानकारी नहीं है हमारे पास पूरी प्रॉपर। तो सोच लो 100 अरब आकाश गंगाएं, ठीक है, और 100 अरब आकाश गंगाओं में 100 अरब तारे, पक्का होगा 100%। देखो जिस तरह आप यहां रह रहे हो, कई बार आपने पढ़ा एलियन आते हैं, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि बिना किसी चीज का हुई है, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं उससे चीजें बनाई गई हैं, लेकिन सटीक डाटा नहीं मिलता उनसे। कई बार कम्युनिकेशन हो जाता है। जो लोग पागल टाइप के होते हैं ना, पागल टाइप के वो नहीं ऐसे ही सड़क, वो पागल टाइप के जो पढ़ते पढ़ते पागल है कंप्यूटर से, मतलब जो कंप्यूटर की नॉलेज रखने वाले हैं, वो उस लेवल की खोज कर जाते हैं, लेकिन वो डाटा कभी बाहर नहीं आते। एक बार क्या हुआ, एक प्लेन था, एरोप्लेन था जो समथिंग 1960 70 80 के आसपास था, जो हवा में उड़ा और हवा में गायब, और वो कई हजारों या कुछ वर्ष, हजार तो गलत कह दी मैंने, कुछ वर्ष बाद लौट का आया, रिटर्न आया था वो जो का तो, और उसने उसी एयरपोर्ट पे लैंड किया जहां वो लैंड करने वाला था, लेकिन उसका रिकॉर्ड जब तक खत्म कर दिया गया था। वो यूट्यूब पे है पूरी डॉक्यूमेंट्री उसकी पड़ी हुई, ठीक है। तो भाई साहब वही चीज बता रहा हूं जो आपने कहा ना, तर्क एकदम, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है, बनाई गई है उसके ऊपर पूरी। वो प्लेन रिटर्न हुआ, आया। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि ये प्लेन हमारे पास से जो उड़ा ही नहीं, सबने आसपास, क्या होता है जब एरोप्लेन लैंड कर रहा होता है, कम्युनिकेशन किया जाता है कि हाँ लाइन खाली है नहीं खाली है, कम्युनिकेशन हुआ था, लाइन खाली दी गई, उतरा वो नीचे उतर के आने के बाद अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन था ये प्लेन आया कहां से, जिसका डाटा ही बंद कर दिया गया था, जो खत्म था, आज से कम से 5-6 साल या 10 साल के आसपास था समझ लो जब वो रिटर्न हुआ था। वही चीज मैं बताने वाला हूं आगे। जब वो नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद पहले हिम्मत नहीं थी किसी के अंदर जाने की, पता नहीं कहां से आया है, बड़ी हिम्मत करके उसके अंदर जब घुसे तो कोई नहीं उसमें, सब कंकाल थे, सीट बंदी हुई, सीट बेल्ट बंदी हुई। उसकी डॉक्यूमेंट्री, उस पर रिसर्च की गई, लेकिन आज तक वो रिसर्च बाहर नहीं लाई गई है कि क्या हुआ था क्या। अब जो ये जो सारा खेल था, ये टाइम मशीन का खेल था। आपका टाइम मशीन होती है जो केवल गणित को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वही टाइम मशीन है। टाइम मशीन आपके सारी अगर गणनाएं सटीक कर ली जाएं तो आप दूसरे ग्रहों पर आसानी से जा सकते हो, ठीक है, पास्ट में भी जा सकते हो, फ्यूचर में भी जा सकते हो। उसमें वही चीजें हुई थी टाइम मशीन के, वो उस दौरान कोई एक गणना सटीक बैठी थी, वो कोई भी उस दौरान वो वहां पे पहुंचे, जैसे वो पहुंचे थे वहां पे तो एंटर कर चुके थे वो। अब आप कहते हो फ्यूल क्यों नहीं खत्म हुआ, तो भाई साहब आपको पता है ना गुरुत्वाकर्षण बल है। आपको अगर चंद्रमा पे छोड़ दिया जाए, आप जमीन में पैर नहीं रख पाओगे, अगर आपके पास ड्रेस नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आप हवा में उड़ोगे, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है वहां पे। हाँ, सब कुछ रहता है, सूट रहता है कंप्लीट। आपको अगर आकाशगंगा में भी छोड़ दिया जाए, अगर किसी गहर, आपको आसमान से ऊपर ले जाकर एक स्थिति ऐसी आएगी, अगर वहां छोड़ दिया जाए तो ना तो आप नीचे आओगे ना आप ऊपर रहोगे, आप बीच में फंस जाओगे, ठीक है। आगे देखो, तो ज्योग्राफी समझने के लिए मैं पहले ही बताता आ रहा हूं, ज्योग्राफी समझने के लिए साइंस आनी चाहिए, बहुत साइंस का एक लेवल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपने 2 जान ली, कौन कौन सी? जो करीबी है देवयानी है, दूसरी कौन है? NGC M33, ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी मंदाकिनी को, ठीक है, लिख लो। जिस आकाश गंगा में सूर्य है उसे मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी। अब यार मत कहना आपने पृथ्वी क्यों नहीं लिखवाई, तो आपको सूर्य में दिख रहा है ना, तो पृथ्वी है, ये चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। उसे मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कि मंदाकिनी कहते हैं। चलो, तो आपके देखते हैं मंदाकिनी के बारे में समझते हैं। अब मंदाकिनी, चलो मंदाकिनी, इसे और क्या कहते हैं? आपके मिल्की वे भी कहते हैं, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, ठीक है। ये इसी के नाम है सब। आपको मिल्की वे लिखा मिल सकता है, दुग्ध मेखला लिखा मिल सकता है, आपको मंदाकिनी लिखा मिल सकता है, ठीक है। कैसे? हाँ, इसके अलावा पता भी नहीं है फिर ज्यादा, रियलिटी ये भी है, इससे ज्यादा कुछ इतना नहीं पता, क्योंकि बहुत ऊंचे लेवल जाएगी, वो PhD वाले जाते हैं वहां तक, तो जो ज्योग्राफी में PhD का, और ज्योग्राफी में PhD बहुत कम करते हैं, ये और दिक्कत है, ठीक है। लिख लो, हमारा अपना सूर्य जिस गंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। ये तो लिख लिया ना हमने? नहीं लिखा ना? हाँ लिख लिया, ठीक है, ये भी लिख लिया।
लिख लो इसका, अगर आपसे पूछ ले मंदाकिनी का आकार किस, जो आकार है किस शेप का है? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, ठीक है। अंडा आकार नहीं लिखा जाता, सर्पिलाकार लिख लो। मंदाकिनी का आकार, मंदाकिनी का आकार, तू मत लिखे, मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार, पृथ्वी का आकार हम ज्यादा नहीं कह सकते, सर्पिलाकार नहीं है पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का, क्योंकि सर्पिलाकार ये चीजें होती हैं, ये जो बिल्कुल एक लगातार घूम रही है, ठीक है, चपटी टाइप में कुछ। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, आदमी है। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है, सर्पिला, सर्पिलाकार है, मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है, ठीक है। इसमें लिख लो, हाँ जी, हाँ मोर्टिन जैसे समझ लो, ठीक है। इसकी 3 गुणनशील भुजाएं हैं, इसकी 3 घुननशील भुजाएं हैं, ठीक है, घुननशील भुजाएं हैं। लिख लो, नए तारे बाहरी भुजाओं में रहते हैं, नए तारे बाहरी भुजा में हैं, बाहरी भुजा में है। वह सूर्य भी बाहरी भुजा में है, बाहरी भुजा में है, ठीक है। तो सूर्य कौन सी भुजा में है? अभी बाहरी भुजा में चल रहा है, बाहरी भुजा में है, ठीक है। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं आपकी, ठीक है। और जो 3 मतलब हमारे आसपास की वो हैं गैलेक्सी, सूर्य नहीं है, और कुछ के पास है तो ज्यादा है, किसी के पास चंद्रमा ज्यादा है, किसी के पास 6 चंद्रमा है, ठीक है। तो तुम्हें किससे मतलब है? तुम्हें अपने से मतलब है ना यार, अपने से मतलब रखो, क्यों फालतू का। नहीं, मैंने बता दिया ना कि किसी के पास है, किसी के पास तो नहीं है बिल्कुल भी, और किसी के पास है तो एक से ज्यादा हो गए हैं। जैसे चांद भी है तो किसी के पास, हमारे पास तो एक ही है, कुछ के पास क्या है, 2 3 3 भी है, ठीक है। तारा है सूर्य केवल, इसमें सूर्य को हम केवल जल चढ़ाते हैं, वो केवल सूर्य अलग चीज है, वहां आस्था की चीज आ रही है। लेकिन सूर्य अलग ग्रहों पे भी है, ऐसा नहीं है, प्रकाश भी है, लेकिन हमारे पास रिसर्च नहीं है उस लेवल की अभी तक। हमारा मतलब ना पूरे विश्व के पास, हमारा मतलब है ज्योग्राफी में पूरे विश्व के पास इतनी बड़ी रिसर्च नहीं है कि हम पूरा बता दें। इतना जरूर पता चला है कि कुछ के पास चंद्रमा नहीं है, कुछ के पास अपना, हमारे पास तो अपना स्वयं का चंद्रमा है, लेकिन कुछ और आपके हैं, जैसे आपकी और गैलेक्सी है, उनके पास स्वयं का नहीं है, और कुछ के पास है तो एक के पास, किसी के पास एक का मैं पढ़ रहा था शायद 6 है, 5 या 6 चंद्रमा, ठीक है। अब जो भी है, ठीक है, आगे देखो है जी। नहीं है, मैं वही बता रहा हूं ना, जानकारी नहीं है उस लेवल की, अभी उतनी जानकारी है नहीं अभी, ठीक है, कि आपके पास पूरा, कि हमारे पास जो रियलिटी यही है, हमारे पास मंदाकिनी की भी जानकारी पूरी नहीं है, जो रियलिटी है अभी मंदाकिनी की भी पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती। लिख लो, नए तारे, जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं, ये रहन दो, वो लिख लिया है, जब तारे आपके लाल दानव की अवस्था में आएंगे तो आपके कौन से कहां चलेंगे? तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं, लिखवा दिया पहले मैंने, ठीक है। एक चीज लिख लो, जब तारे जब अंतिम अवस्था में आते हैं, अंतिम अवस्था, तारे जब अंतिम अवस्था में जाते हैं तो केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं, अंतिम अवस्था में जाते हैं, तब केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं, केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। ठीक है, मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को
बल्ज कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं आपका ये सारी चीजें। तो आपकी क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ आपका? सबसे पहले व्हाइट होल देख लिया। व्हाइट होल क्या है? आपकी एक परिकल्पना मात्र है केवल, ठीक है। व्हाइट होल क्या है? आपका परिकल्पना मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है व्हाइट होल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा? आकाशगंगा। आकाशगंगा में क्या है? आपके लाखों, आपके असंख्य तारों के समूह क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे और देखेंगे।